मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। हमारे साथ मौजूद है मानसी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तो सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल यहाँ पर यही है, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं, इस वजह से क्योंकि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे और इन विधानसभा चुनाव के लिए सिंधिया को लेकर मांग उठना अभी से शुरू हो चुकी है। लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के चेहरे पर ये चुनाव लड़े जा सकते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को आगे किया जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा अहम यही है, क्या वाकई में आपको लगता है मानसी कि मुख्यमंत्री पद के लिए सिंधिया को आगे किया जाना एकदम परफेक्ट प्लान माना जा सकता है मोदी और शाह का? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया को आगे करना कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉफिट का सौदा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि सिंधिया जो है वो अभी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन एक जो प्रश्न चिन्ह है वो ये भी है कि सिंधिया जो है वो कांग्रेस छोड़ करके पार्टी में शामिल हुए हैं और अभी हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के जो बयान दिया वो भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया कि क्या उनकी दोस्ती अभी भी उतनी ही बरकरार है उनसे, तो उन्होंने कहा कि ना मेरी ना किसी से दोस्ती है ना ही दुश्मनी है। अभी भी यही कहा जाता है कि वो अक्सर राहुल गांधी के बारे में बोलने से बचते हैं, ना वो क्रिटिसाइज नहीं करते, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं अक्सर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो दोस्ताना है दोनों के बीच में वो शायद सिंधिया के लिए मुश्किल थोड़ी पैदा कर सकता है। अगर देखा जाए तो सिंधिया अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए बतौर खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां अभी मध्य प्रदेश में बनी हुई है, शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपने आगे बढ़ करके जो है वो मुख्यमंत्री पद पर वो विराजमान होना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है कि क्या सिंधिया को आगे बढ़ाना उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है या फिर शिवराज सिंह चौहान पर ही दांव खेला जाए। देखिए, दूसरा सवाल यहाँ पर ये रहेगा, बीते कल एक खबर सामने आई थी कि सिंधिया के जो बेटे हैं महा आर्यमन, जो अभी 28 साल के हैं और क्रिकेट की दुनिया में उनका एक अलग ही परचम लहराता हुआ हमने देखा है, लेकिन उनको लेकर ये कहा गया है कि महा आर्यमन को कहीं ना कहीं अब बीजेपी टिकट दे सकती है। लेकिन यहाँ पर जो खबरें सामने आई हैं उसको लेकर ये दावा किया गया है कि परिवार की किसी पारंपरिक सीट से उन्हें उतारा जा सकता है। वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर सिंधिया ने यहाँ पर कई कार्यक्रमों में उद्घाटनों में यहाँ पर अपने बेटे को भेजना शुरू कर दिया है। 28 साल के वह हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सिंधिया परिवार का जो देखा जाए वर्चस्व रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, राजनीति में, और साथ ही साथ देखा जाए एक राजघराना तो वो है ही। लेकिन यहाँ पर अब देखा जाए सिंधिया अपने बेटे को अब कहीं ना कहीं राजनीति में उतारना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बेटे की दिलचस्पी भी नजर आती है। पीएम मोदी के संग मुलाकात की एक तस्वीर बीते लंबे वक्त पहले वायरल हुई थी, तब भी कयास लगे थे, लेकिन अब देखा जाए कयास यही लग रहे हैं कि किसी पारंपरिक सीट से उन्हें उतारा जा सकता है। ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया का माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग से उन्हें आगे किया जा सकता है या फिर यहाँ पर कुछ और प्लानिंग हो सकती है। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब ये खबर सामने आई तो कांग्रेस मुख्यालय से एक जानकर ने, एक नेता का कहना यही रहा साफ तौर पर कि अगर सिंधिया को बेटे के लिए टिकट चाहिए तो अब उनको कांग्रेस में ही आना पड़ेगा, लेकिन भाजपा में तो ये मुश्किल है। यानी कि बीजेपी में रहकर यहाँ पर बेटे को अगर वह टिकट दिला दे तो ये मुश्किल नजर आता है। और दूसरी ही तरफ कुछ रूल्स पर गौर किया जाए पिता और पुत्र के, तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में भी सिंधिया का वर्चस्व है। तो यहाँ पर देखा जाए एक पद उनका खाली भी पड़ा हुआ है, सीट खाली पड़ी हुई है, जिसको लेकर कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव शायद वह लड़ सकते हैं। और अगर नहीं होता है ऐसा तो कहीं ना कहीं बेटे के लिए एक अलग ही उनका प्लान रह सकता है। बिल्कुल, बेटे के लिए एक अलग प्लान सिंधिया अभी बना करके चल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो सिंधिया का आने वाले समय में क्या प्लान होगा ये देखना होगा। लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इस तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है कि अगर उनको अपने बेटे को टिकट दिलवाना है तो वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। मुझे इसकी जो अभी मतलब ऑप्शंस नजर आ रहे हैं बहुत कम नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सिंधिया को हालांकि चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए और भारतीय जनता पार्टी सिंधिया को खोना नहीं चाहती, क्योंकि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सके। हो सकता है कि ऑप्शन उनके पास ये खुला रखे और जो उनके बेटे हैं उनको टिकट भी मिल जाए जहां से वो चाहते हैं। तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं अभी, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंधिया पर
दांव खेल सकती है और उनके बेटे को भी आगे कर सकती है। उनके बेटे युवा हैं, युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं और सिंधिया ने भी लगातार, आपने देखा होगा, किसानों से वो मुलाकात कर रहे हैं। अभी जो किसान मांग कर रहे थे उनसे वो मिलने के लिए पहुंचे और जिस तरीके की जमीनी स्तर पर उनका जुड़ाव है सिंधिया का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर आखिरी 2 सवाल आपसे रहेंगे मानसी कि यहाँ पर बेटे को लेकर जो बात सामने आई है, सिंधिया अपने विधायकों के लिए लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया 2020 में और कहा यह जाता है कि सिंधिया अपने विधायकों के लिए कांग्रेस से लड़ गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो रार देखने को मिल रही है, बीजेपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल को आगे किया जाएगा और उम्र के आधार पर फैसला लिया जाएगा, तो विधायकों को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा सकता है, लेकिन सिंधिया से राय मशवरा भी लिया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर बेटे की बात आती है तो क्या सिंधिया कांग्रेस में वापसी करना पसंद करेंगे? इस पर आपकी क्या राय रहेगी? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में पार्टी शामिल होना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन जरूर बच सकता है। हो सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो भी जाए अगर उनको अपने बेटे को टिकट दिलवाना है, तो इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि बेटा ही बगावती सुर अपना ले और भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि राजनीति में जिस तरीके की परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, रिश्ते बाद में पहले राजनीति, तो इस तरीके की हमने अक्सर खबरें देखी हैं। हालांकि सिंधिया का अपने बेटे से जो है लगाव और जुड़ाव काफी हद तक बना हुआ है, लेकिन परिवार एक तरफ है और राजनीति एक तरफ है। अगर टिकट मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कांग्रेस में जाने में उनको कोई दौराई नहीं। यहाँ पर आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, आप आखिरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश में जीत बीजेपी की या फिर कांग्रेस की इस बार? क्योंकि मैदान में तो यहाँ पर बसपा भी है, सपा भी है और आम आदमी पार्टी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदें हैं वो काफी कम नजर आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वर्चस्व अपना कायम किया हुआ है, शिवराज सिंह चौहान को आप देख लीजिए, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और सिंधिया जिस तरीके से जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने की अपने साथ मुहिम चला रहे हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चांसेस अभी मुझे ज्यादा लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया को लेकर यही दावा किया जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो पद उनका खाली पड़ा हुआ है, तो वह चाहते हैं कि विधानसभा में कहीं ना कहीं उनके बेटे को जगह मिल जाए, उन्हें टिकट दे दी जाए। देखना दिलचस्प होगा कि सिंधिया यहाँ पर अपने बेटे की खातिर क्या कोई अहम फैसला लेना चाहेंगे, क्या कांग्रेस में वह वापसी करना चाहेंगे अगर कांग्रेस से कोई प्रस्ताव उनके बेटे के लिए आता है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।